नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। कुल 543 लोकसभा सीट के लिए चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। करीब 46 दिनों तक चलने वाली ये चुनावी शेड्यूल 1951-52 के बाद दूसरी सबसे लंबी इलेक्शन प्रक्रिया है। 1951-52 में हुए संसदीय चुनाव 4 महीने से ज्यादा समय तक चले थे। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल उनके विजय रथ को रोकने के लिए पूरा दमखम लगाए हुए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश 3 राज्य ऐसे हैं जहां सभी 7 चरणों में मतदान होगा। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी जो मतदाताओं के फैसले को किसी भी तरह से प्रभावित कर सके। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर मतदान होगा। दूसरे चरण 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीट पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण 25 मई को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होगा। 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। चुनावी शेड्यूल पर नजर डालें तो 2024 में होने जा रहा लोकसभा चुनाव इतिहास में दूसरा सबसे लंबा इलेक्शन प्रोसेस है। इस बार 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और 1 जून को आखिरी फेज का इलेक्शन है। 4 जून को रिजल्ट आएगा। इस तरह वोटिंग और काउंटिंग का पूरा शेड्यूल करीब 46 दिनों का है। इससे पहले 1951-52 में हुआ पहला संसदीय सबसे लंबी अवधि का तक इलेक्शन चला था। वो भारत के इतिहास में सबसे लंबी चुनावी प्रक्रिया थी जो 4 महीने से अधिक समय तक चली। आम चुनाव के लिए सबसे छोटी वोटिंग का टाइमिंग 1980 में हुई जो केवल 4 दिनों तक ही चली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष और 47.1 करोड़ महिलाएं और 48,000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ है जो पहली बार मतदान करेंगे। मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और 100 साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं। देश भर में मतदाता लिंगानुपात 948 है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में कुल 88.4 लाख दिव्यांग मतदाता रजिस्टर हैं और इस चुनाव में मतदान केंद्रों पर रैंप और व्हील चेयर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 40% मानक विकलांगता वाले मतदान घर से मतदान कर सकते हैं। साथ ही दिव्यांगों को मतदान के लिए परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साल 2019 में 91 करोड़ मतदाताओं में कुल 62.63 लाख दिव्यांग रजिस्टर्ड थे। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी राजीव कुमार ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में पहली बार 85 वर्ष से अधिक आयु के लोग, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोग घर से ही वोटिंग कर पाएंगे यानी मतदान कर पाएंगे। हम 85 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए घर पर वोट देने की सुविधा के लिए तैयार है। नामांकन से पहले हम विकल्प चुनने के लिए उनके घरों पे फॉर्म 12D भेजेंगे। हमने पहले भी विधानसभा चुनाव में देश के कुछ हिस्सों में ये कोशिश की थी, लेकिन यह पहली बार है जब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वो घर से मतदान का विकल्प चुनते हैं तो हम उनके आवास पर उनके लिए मतदान की व्यवस्था करेंगे। हमारा अनुभव है कि इसमें से अधिकांश लोग
बूथों पर आना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार हमारे लोकतंत्र का हिस्सा रहे हैं। अगर वो बूथ पर आते हैं तो वॉलंटियर्स और उनकी सहायता करेंगे, व्हील चेयर भी उनको बूथ के बाहर से ही रिसीव करेगी। 7 फेज पर होने वाले लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में राज्य पुलिस फोर्स के साथ साथ 3.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की भी तैनाती की जाएगी। पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ के अधिकतम 92,000 कर्मियों को तैनात किया जाने की संभावना है। आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर में 63,500 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। यहां पर 5 चरणों में मतदान होगा। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में 36,000 जवान तैनात किए जाएंगे। वहां पर 3 चरणों में मतदान होगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीआरपीएफ के अधिकतम 3,400 कंपनियों को तैनात करने का अंतिम फैसला लिया गया है। एक सीएपीएफ कंपनी में लगभग 100 पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में 48,000 से अधिक ट्रांसजेंडर मतदाता मतदान कर सकेंगे। देश में कुल 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 48,000 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। साल 2019 की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 39,075 थी। निर्वाचन आयोग के अनुसार कोई मतदाता पीछे न छूटे के सिद्धांत का पालन करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर गलत सूचना, फर्जी खबरों के प्रसार से निपटने के लिए 2 तरफा रणनीति पर अमल करेगा। राजीव कुमार जो कि सीईसी है, उनका कहना है कि मतदाताओं को सही तस्वीर प्रदान करने के लिए आयोग आगे आएगा। आयोग जल्द ही सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए मिथक बनाम वास्तविकता कार्यक्रम भी शुरू करेगा। चुनावों के दौरान गलत सूचना हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। हम 2 तथ्यों से अवगत हैं। यह एक, सोशल मीडिया हमारे संपर्क कार्यक्रमों में हमारी मदद करता है और लोकतंत्र में किसी की भी आलोचना करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को फर्जी खबरें बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य चुनाव आयुक्त का यह भी कहना है, राजीव कुमार ने बताया कि देश के 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे। 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। चुनाव आयोग हिंसा मुक्त चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और मैं मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वो मतदान वाली इंक जो है अपनी उंगली पे जरूर लगाएं। ये हम सभी के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर की तरह होता है। चुनाव आयोग ने 17 लोकसभा, 16 राष्ट्रपति चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव कराए हैं। पिछले 11 राज्यों के चुनाव शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त रहे और लगभग एक भी सीट पे दोबारा चुनाव नहीं हुआ। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान हुआ था। चुनाव परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे। 2019 वाले चुनाव में कुल 91.2 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से लगभग 43.8 करोड़ महिला मतदाता और लगभग 47.3 करोड़ पुरुष मतदाता थे। कुल लगभग 61.5 करोड़ वोट डाले गए थे। 67.4% मतदान हुआ था। साल 2019 के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को 303, कांग्रेस ने 52 सीटें जीती, तृणमूल कांग्रेस को 22, बहुजन समाज पार्टी ने 10, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 5, माकपा के हिस्से 3 और भाकपा यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें यहां पर हासिल हुई थी। ये कुछ फैक्ट्स थे और पिछले चुनाव और 2019 और अब जब 2024 का यहां पर लोकसभा चुनाव है, अब सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में हैं। ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए गए थे। उसी को हमने एक लिस्ट करके और उसके 10 बड़े फैक्ट्स जो हैं वो हम आपके सामने यहां पर लेकर हाजिर हुए थे।